हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट्स। इनको हम अरिथमेटिक गेट्स भी बोलते हैं। इनको अरिथमेटिक गेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशन नहीं है। क्योंकि बेसिक ऑपरेशन तो था और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियोस में देखा है मेरी। तो और जो हमने नैंड और नॉट गेट्स देखे थे उनको हम यूनिवर्सल गेट्स इसलिए बोलते थे क्योंकि हम उन दोनों गेट से बाकी के सारे गेट्स बना सकते हैं। बट ये अरिथमेटिक गेट्स इसलिए हैं क्योंकि एज नेम सजेस्ट अरिथमेटिक मतलब इनसे हम और बाकी के ऑपरेशंस मतलब जैसे हाफ एडर, फुल एडर, जो कि अब आप बाद में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ऐड मतलब किसी दो इनपुट्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनसे बोरो, कैरी, ये सब मतलब ये अरिथमेटिक, ये सारा अलजेब्रा हम इन गेट्स के थ्रू करते हैं, एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट्स के थ्रू। ठीक है, सो इसलिए मैंने लिखा है कि इट इज़ नॉट अ बेसिक ऑपरेशन बट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग बेसिक गेट्स। और ये जो एक्सॉर और एक्सनॉर गेट्स हैं ये हमारे एंड और नॉट इन गेट्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, और ये हमारे डिजिटल सर्किट्स में बहुत यूज़ होता है। हाँ, कुछ ऐड करना है किसी मतलब दो, हमारे पास कोई भी दो इनपुट्स हैं उनको एडिशन करना है, कैरी, बोरो, ये सब के लिए हमारे पास ये दोनों गेट्स यूज़ होते हैं, अरिथमेटिक गेट्स इसलिए बोलते हैं इनको। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका आउटपुट है ए बार बी प्लस ए बी बार। ये हमारे पास जनरल आउटपुट रहेगा इसका। मतलब ये जो हमारे पास सर्किट है इसका, ये ऐसे बनता है कि एक इनपुट, मान लो हमारे पास अभी हम ये दो इनपुट्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी। तो ये कैसे बनेगा कि एक इनपुट के साथ हम नॉट लगाएंगे और दूसरा एज सच जाएगा। तो जब जिसके साथ नॉट लगाया तो उसका अब हमारे पास आउटपुट क्या हो गया, ए बार। ठीक है, और ये बी एज सच गया। तो अब इन दोनों को हमने कनेक्ट किया एंड गेट से, और एंड गेट क्या करता है, ए बार और बी का डॉट है ना, ए बार डॉट बी। और फिर सिमिलरली दूसरा में क्या होगा कि जिसको ऊपर अगर हमने ए को नॉट लगाया तो यहाँ पे बी के साथ नॉट कनेक्ट किया और जो ए इनपुट है वो एज सच गया। तो मतलब ये इसका सर्किट है और साथ में इन दोनों को हमने लगा दिया एंड गेट से और बाद में लगाया और गेट। मतलब ये क्या करेगा कि ये जो एंड गेट का आउटपुट आया ए बार बी और ए बी बार, इन दोनों को क्या करवा देगा, और मतलब और को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय प्लस साइन, और एंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डॉट साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट है इसका, सॉरी आउटपुट है वाई का, जिसके लिए इनपुट क्या लिए थे हमने, ए और बी। और ये इसका सिंबल है कि ए और बी का जब हमने ये पूरा सर्किट एक्सॉर करना है तो ये एक्सॉर का सिंबल है मतलब ए, और ये प्लस में मतलब सर्कल में प्लस लगाया साथ में बी। तो मतलब इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ए एक्सॉर बी। ठीक है, ये इसका सिंबल है। और हम इसका लॉजिक सिंबल भी देख लेते हैं कि ए और बी है, साथ में नॉट, सॉरी और गेट का सिंबल, और ये हमने इसको इस तरीके से बनाना है। ये हमारा लॉजिक सिंबल इसका एक्सॉर गेट का। ठीक है, उस लॉजिक सिंबल के साथ अब हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में अब हमने ये देखना है कि ए और बी हमारे पास दो इनपुट्स हैं और जो इसका आउटपुट है वो है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमने सिंपली बस ये ए और बी की वैल्यूज इसमें वाई में पुट करनी है और हमारे पास आउटपुट्स आ जाएंगे। तो जब हम ए 0 और बी 0 पुट करेंगे हमें मिलेगा 0। सिमिलरली 0 1 1 0 1 1। तो मतलब इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यूज पुट करोगे। ए बार मतलब अब 0 अगर हम पुट कर रहे हैं ए, तो ए बार हो जाएगा 1, है ना, 1। और बी क्या है हमारे पास इस टाइम पे 0 प्लस ए 0 बी बार है 1, तो ये हमें क्या देगा, इक्वल टू 0। मतलब सिमिलरली इन एक्सप्रेशंस में हम ये वैल्यूज पुट करके ये हम गेट कर सकते हैं इसका आउटपुट। अब ये नोट, मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे देखने ऑब्जर्व करने की बात ये है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई तब आएगा जब हमारे पास ये जो इनपुट्स हैं इनमें जो 1 है वो ऑड नंबर हो। मतलब जैसे अब यहाँ पे 1 कितनी बार है, एक बार है। हम दो इनपुट्स की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब ऑड नंबर मतलब 1 3। अगर हमारे पास 1, जो ये 1 है, अगर एक बार आएगा तो भी हमारे पास आंसर 1 मिलेगा। अगर बाई चांस हम 3 इनपुट्स की बात कर रहे हैं और अगर तीनों के तीनों इनपुट्स 1 है तो भी हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1। अगर पांचों के पांच मतलब 5 5 मतलब ऑड नंबर्स में देखना है तो, और अगर सेम इनपुट्स हैं जैसे 0 0 1 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। मतलब हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम ये चीज़ को कि मतलब कई बार हम इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन में पुट करने की बजाय अगर हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर लें कि जब सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0।
अगर हमने ये चीज़ लर्न कर ली तो हम इस एक्सप्रेशन में पुट ही नहीं करेंगे कि अगर सेम इनपुट है 0 0 दोनों सेम है तो आंसर हम अपने आप ही आउटपुट क्या लिख देंगे 0, और यहाँ पे 1 1 सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या लिख देंगे 0, ठीक है। और एक और चीज़ जो मेन है कि अगर हमारे पास वंस ऑड नंबर हैं, ठीक है, इनपुट में, जैसे यहाँ पे 1 एक बार आया तो ये ऑड है, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा, विल बी 1। तो बस ये चीज़ यहाँ पे देखनी है, इसीलिए इस गेट को हम ऑड पैरिटी गेट भी बोलते हैं। ऑड पैरिटी गेट मतलब ये पैरिटी को चेक करवाता है कि ऑड है या नहीं, मतलब अगर 1 हमारे पास ऑड टाइम्स आ रहा है तो ये आउटपुट हमें 1 देगा। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि एक्सॉर का आउटपुट अगर 1 आ रहा है इसका मतलब वो उसकी पैरिटी क्या है, ऑड है। और अगर आउटपुट 0 आ रहा है, मतलब अगर वो आउटपुट लो दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑड वो चीज़ नहीं है। तो मतलब ये ऑड पैरिटी को चेक करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑड पैरिटी गेट। इसी के साथ एक दूसरा गेट हमारे पास आता है, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ऑपरेट करवाने में हेल्प करवाता है। इसका नाम है एक्सनॉर, ठीक है। अब एक्सनॉर और एक्सॉर दोनों है तो मतलब अरिथमेटिक गेट्स ही, और जो इनकी वर्किंग है वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। एक्सनॉर की एक्सॉर से बिल्कुल अपोजिट वर्किंग है। तो जो एक्सॉर का आउटपुट था, अगर मैं इसका इन्वर्ट कर दूं, मतलब कॉम्प्लीमेंट लगा दूं इसके ऊपर, तो जो इसका आंसर होगा, जो इसका आउटपुट होगा, वो आउटपुट होगा एक्सनॉर का, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा ए बी प्लस ए बार बी बार। एक्सॉर के केस में हमारे पास क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार, और यहाँ पे क्या है, पहले दोनों इंडिविजुअली, बाद में उनका कॉम्प्लीमेंट, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। जैसे एक्सॉर का हमारे पास सर्किट था कि वो कैसे बनता है, कि मतलब एंड और नॉट और कैसे कनेक्ट करके बनता है। सिमिलरली अब ये हमारे पास किसका सर्किट है, एक्सनॉर का। अभी हमने देखा कि जो इसका आउटपुट होता है वो हमें क्या मिलता है, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो अगर मेरे को ये वाला आउटपुट लाना है तो मैं क्या करूँगी कि ए और बी तो मैं सेम एज सच उसको एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि ए डॉट बी है तो हमें एंड गेट तो चाहिए ही। और ए बार बी बार लाने के लिए ए और बी के आगे मैं क्या लगाऊंगी, नॉट गेट, ताकि उसको कॉम्प्लीमेंट मिले। और फिर बाद में प्लस साइन के लिए हम क्या कर देंगे, उसको और के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बस क्या करना है, ए बी को नॉट गेट के साथ, फिर साथ में एंड गेट। अब यहाँ से ए और बी सिंपल आ रहे हैं, कोई नॉट गेट नहीं है बीच में, फिर एंड गेट, और फिर उन दोनों को क्या कर देना है, और। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्सनॉर, और इसका लॉजिक सिंबल है ये। बस जो एक्सॉर का है वही इसका लॉजिक सिंबल है, बस साथ में लगा देना उसके बबल। इसका मतलब है कि ये जो एक्सॉर का आउटपुट था उसका ये कॉम्प्लीमेंट देगा, ठीक है। ये बबल का मतलब है नॉट, मतलब ये हमें इसका कॉम्प्लीमेंट देगा। और ये जो सिंबल है, जैसे एक्सॉर का सिंबल था सर्कल के अंदर प्लस, ऐसी एक्सनॉर का सिंबल है सर्कल के अंदर डॉट। तो मतलब ये हमारे पास सिंबल बन गया एक्सनॉर का। तो मतलब इस पूरे को हम कैसे पढ़ेंगे, ए एक्सनॉर बी, ठीक है, ए एक्सनॉर बी। और इसका ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल में बस वही है कि पहले 4 कॉम्बिनेशंस बना लिए 0 और 1 के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 इनपुट्स का बता रही हूँ, और साथ में 2 इनपुट्स के बता के मैं जनरलाइज भी कर रही हूँ कि अगर वो जितने मर्जी इनपुट्स आपके पास हों, आप बहुत सिंपली इस चीज़ को बता सकते हैं कि उसका आउटपुट क्या होगा बिना एक्सप्रेशन में पुट किए। मतलब अगर मैं ये 0 0 इस एक्सप्रेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास 1 मिलेगा। इन सबको मैं मतलब पुट करके देख लेते हैं कि 1 0 0 1 ये आपको मिल जाएगा, पुट करके देख सकते हो। लेकिन एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है यहाँ पे एक्सनॉर में। जैसे एक्सॉर का एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट था कि अगर ऑड 1 रहेंगे, ऑड टाइम्स अगर 1 आएगा तो आउटपुट 1 रहेगा, और अगर सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट 0 रहेगा। तो इसका जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इनपुट्स इक्वल रहेंगे तो आउटपुट 1 रहेगा, ठीक है। उसका उल्टा देगा ना, उसने क्या था, उस एक्सॉर में क्या था कि जब इक्वल इनपुट्स होंगे तो आउटपुट 0 होगा। इसका यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा है, कॉम्प्लीमेंट है कि जब इनपुट्स इक्वल रहेंगे तो आउटपुट क्या रहेगा, 1, ठीक है। तो 0 0 और 1 1 यहाँ पे ये दोनों इनपुट्स इक्वल हैं तो आउटपुट 1, अदरवाइज ऑल विल बी 0, ठीक। तो मतलब अगर मैं 3 इनपुट्स का भी बनाऊँ ए बी सी अगर मैं लूँ, तो वहाँ पे जब इनपुट्स तीनों इक्वल होंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 रहेगा, बाकी के केसेस में हमारे पास आउटपुट क्या रहेगा, 0। इसीलिए इस गेट को हम गेट ऑफ इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गेट, ये जैसे एक्सॉर को हम ऑड पैरिटी गेट, पैरिटी चेकर, ये सब बोलते हैं,
इसको गेट ऑफ इक्विवेलेंस, कोइंसिडेंट डिटेक्टर, मतलब ये बताता है कि अगर इसका आउटपुट 1 है, इसका मतलब जो हमारे पास हमने इनपुट्स दिए हैं वो क्या होंगे, सारे सेम रहेंगे। मतलब अगर इक्वल हैं तो हमारे पास आउटपुट 1 रहेगा। ठीक है, तो हमने ये इसकी वर्किंग देखी है कि ये कैसे एक्सॉर और एक्सनॉर गेट्स वर्क करते हैं। आपको कोई भी इस चीज़ का डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।